पुरानी पेंशन के इंतजार में नहीं कटवा रहे एनपीएस, हर साल हो रहा लाखों का नुकसान, आंकड़े देख बदल जाएगा मन। एनपीएस पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से एक चूक भी हो रही है। देश में लाखों की संख्या में कर्मचारियों ने अभी तक एनपीएस खाता नहीं खुलवाया है। जाहिर है कि उनके पास न तो भविष्य को लेकर सेविंग है और न ही सरकार की ओर से होने वाले अंशदान का फायदा मिल रहा है। देश में पुरानी पेंशन ऑप्स की मांग और नई पेंशन स्कीम एनपीएस पर विवाद के चलते लाखों कर्मचारियों से एक चूक होती जा रही है। साल 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले इन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन दोबारा बहाल होने के इंतजार में एनपीएस को अपनाया ही नहीं। इसका दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो इन कर्मचारियों के पास भविष्य के लिए न तो कोई सेविंग हो रही है और न ही एनपीएस पर सरकार की ओर से मिलने वाली राशि का भुगतान किया जा रहा है। इससे हर साल उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। दरअसल कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अगर उन्होंने एनपीएस को अपना लिया तो इसके नियमों में बंद कर रह जाएंगे। ऐसे में भविष्य में अगर पुरानी पेंशन लागू भी होती है तो शायद उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही एनपीएस को अपना लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी पुरानी पेंशन लागू होगी तो इसका फायदा सभी को मिलेगा। इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनपीएस में अंशदान हो रहा या नहीं। एनपीएस वालों पर कोई फर्क नहीं। दरअसल हाल में कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर पुरानी पेंशन को लागू भी कर दिया है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्होंने पहले एनपीएस को अपनाया था और इसमें अपना अंशदान दे रहे थे। जाहिर है कि पुरानी पेंशन लागू होने पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एनपीएस में अंशदान कर रहे हैं अथवा नहीं। कैसे सुरक्षित होगा भविष्य? पुरानी पेंशन की मांग और आंदोलन के प्रभाव से अगर आप एनपीएस में योगदान नहीं कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान आपको हो रहा है। इसके दो पहलू हैं। अगर पुरानी पेंशन लागू हो जाती है तब तो भविष्य सुरक्षित है, लेकिन अगर किसी वजह से पुरानी पेंशन लागू नहीं हो पाई तो आपके पास भविष्य के लिए कोई सेविंग नहीं होगी और रिटायरमेंट के बाद बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हर साल हो रहा बड़ा नुकसान। पुरानी पेंशन को लेकर हो रही इस लड़ाई के बीच आप अपने नुकसान को तो भूल ही गए। दरअसल एनपीएस नियमों के तहत आपकी हर महीने की सैलरी से 10% राशि कर्मचारी अंशदान के तहत एनपीएस खाते में डाली जाती है। वहीं सरकार की ओर से इस खाते में 14% राशि का भुगतान किया जाता है। इस तरह हर महीने हर आपके खाते में एक बड़ी राशि जमा होती रहती है। आपको सरकार की राशि का भुगतान तब तक नहीं मिलता जब तक आप अपना अंशदान एनपीएस खाते में नहीं शुरू करते। कितना हो रहा हर साल घाटा? हम एक सामान्य कर्मचारी की सैलरी पकड़कर चले तो भी आंकड़ा लाखों में बैठता है। मान लीजिए किसी ने 2010 में नौकरी ज्वाइन की और पुरानी पेंशन के इंतजार में आज तक एनपीएस खाता नहीं खुलवाया। अगर इस कर्मचारी की सैलरी अभी 80,000 रुपये महीने है तो उसका अंशदान 8,000 रुपये होगा, जबकि सरकार की ओर से उसके खाते में 11,200 रुपये का अंशदान हर महीने किया जाता। अगर कर्मचारी अपना अंशदान छोड़ भी दे तो सिर्फ सरकार की ओर से ही उसके एनपीएस खाते में हर साल 1.34 लाख रुपये जमा हो जाते। अगर 10 साल का आंकड़ा देखें तो सिर्फ सरकार का अंशदान ही करीब 13 लाख रुपये से ज्यादा पहुंच गया था। इस पर सालाना करीब 10 से 12% का ब्याज भी मिल जाता है। लिहाज अब तक ये राशि कर्मचारी के अंशदान को भी जोड़कर 30 लाख से ऊपर पहुंच जाती।